लगभग 20 से 21 वर्षों का मेरा ज्योतिष का काम है। और बाई फैमिली मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, बनारस एरिया से बिलोंग करता हूँ। इसमें जितने पार्टिसिपेंट हैं, मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी स्क्रीन को ऑन रखें। जैसे पांडे सर ने और दोहरे सर ने किया है, आप लोग भी कोशिश करें स्क्रीन को ओपन ही रखें। जब आप अपनी स्क्रीन को ओपन रखते हैं तो हमारा आपका जो तालमेल है वो ज्यादा अच्छे से बन पाता है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्क्रीन को ओपन ही रखें। यहाँ पे आप लोगों को पूरा 1 से 1.5 घंटे का टाइम सेशन दिया जाएगा, जिसमें सभी विषय जो हमारा टारगेट है और सिलेबस है उस पे हम लागू पहले हम बात कर लेंगे। बीच बीच में आप लोगों से आप लोगों के डाउट भी, या लास्ट में आपके डाउट हम एक तरफ से आपसे क्लियर करेंगे। और मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आप लोग इसमें कुछ लोग हों जो अपना हाथ दिखा सके, 10 साल का अनुभव किसी के पास हो तो हाथ थोड़ा सा दिखा दे। बहुत सुंदर। वैदिक के अलावा नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इनका किन्हीं के पास ज्ञान हो तो हाथ उठा दे। सर रमल ज्योतिष में हमने किया है काम। ठीक। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं कपूर सर? आपने सर हैंड रेज मैंने किया। न्यूमरोलॉजी और लाल किताब और नाड़ी सीखा हुआ है। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस एनआई। करने वाले कितने लोग हैं? अगर हो तो हाथ उठाएं। प्रैक्टिस करने वाले एस्ट्रोलॉजर हो। पांड्या मैम आप। ठीक। अभी आप लोगों से वेट करने के लिए डॉक्टर शशि ने बोला था। डॉक्टर साहब। नमस्कार अंकुल साहब। हाँ, राधे राधे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े डॉक्टर साहब। हाँ, बस 1-2 मिनट रुकते हैं सर, 7:20 तक। उसके बाद आप जो है स्टार्ट कर लीजिए। ठीक। आप लोगों के मन में कुछ विशेष क्वेश्चन हो क्लास शुरू होने से पहले बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बाहर से कोई है? सारे लोग यहीं से हैं, कोई बाहर से हो तो हाथ उठाए। बाहर का मतलब कैसे बाहर? कहाँ से हैं सर आप? नहीं सर, इंडिया इंडिया से ही हूँ मैं, छत्तीसगढ़ से। नहीं, हमने पूछा कि इंडिया के बाहर कोई हो। नो 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 सर, वो क्या मैं इंडस्ट्री में हूँ ना, जॉब में उस समय ड्यूटी पे हूँ, तो क्या साउंड पॉल्यूशन के कारण कुछ चीज समझ में नहीं आता, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, इसलिए बोला, गलती हो गया। ओके। कोई नहीं, कोई नहीं। आपको हमारे बारे में कुछ और जानना हो? मैंने कि अपना नाम बताया, अंशुल त्रिपाठी, बनारस की तरफ से हूं मैं। और लगभग 20 से 21 साल का अनुभव है मेरा एस्ट्रोलॉजी का। और हम परंपरागत रूप से एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मेरे गुरु जी का नाम श्री, अभी तो दुनिया में नहीं है, वाचस्पत त्रिपाठी से हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी। और ये मेरा भाग्य है कि वो मेरे रिश्ते में नाता भी थे, जिससे हमको एस्ट्रोलॉजी बचपन से ही सीखने का मौका मिला। इसमें से कितने लोग हैं जो हाथ से कुंडली बना लेते हैं? में से कितने लोग हैं जो हाथ से कुंडली बना लेते? कोई है? अगर कोई, अच्छा, ठीक, बहुत सुंदर। अभी जी मैम। सीख क्या? रही हूँ। अच्छा, सीख। जी सर। मतलब भयात, भवोग, इष्टकाल और ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं?
हाँ आप, कोई नहीं। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट हैं, अगर उनको एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना है, एक बार जरूर हाथ से कुंडली बनाने की आदत डालिए। सीख लीजिए, छोड़ दीजिए। जरूरत नहीं है हाथ से बनाने की। आज के टाइम में एकदम सहज उपलब्ध है। ऐप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन करिए। ठीक। और आप लोग गरुड़ा कॉलेज, आप एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु यहाँ पे दोनों, मतलब जितनी भी शाखाएं हैं इस कॉलेज के माध्यम से सिखाया जाता है। डॉक्टर शशि जी जो हैं, पीएचडी हैं ज्योतिष और वास्तु में। इन्होंने ही इस संस्थान की स्थापना की है और तरह तरह के कोर्स और सुलभ मूल्य में, सुलभ स्थितियों में आपके लिए लाते हैं। उसी का एक हिस्सा है कुंडली मिलान और नवमांस। पूरी दुनिया का सबसे गूढ़ विषय और सबसे बड़ी समस्या। आप लोग तो एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे तो इतना तो समझते होंगे, एक तरफ 6th हाउस, दूसरी तरफ 8th हाउस। एक तरफ 6th हाउस, एक तरफ 8th हाउस। ये तो समझ आ रहा होगा ना। 7th हाउस का मतलब एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ मृत्यु। आग का दरिया है, कूद के। समझ पा रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? तो विवाह बहुत चैलेंज का काम है और पूरी दुनिया में विवाह को लेकर विचारधाराएं हैं, बड़ी सोच है। हमारे यहाँ भी 8 तरह की शादियां हैं। अच्छा, आपकी तरफ से अनुमति हो गया है कि क्लास को अब आगे बढ़ाइए आप, और एक पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाइए। भाई, पूरी दुनिया में जो लिटरेचर है वो किसका है लिखा हुआ? हमारे गणेश जी का लिखा हुआ। पूरी दुनिया में जो लिटरेचर है वो गणेश जी का लिखा हुआ। इसलिए किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए गणेश जी की वंदना तो जरूरी है, और हम ज्योतिषियों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी हमारे पास लिखित आया है उसके सब श्रेय गणेश जी को जाता है। गणेश जी का एक सहज मंत्र हम लोग पढ़ेंगे, और उसके लिए हम चाहते हैं कि ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें और अपने मेरुदंड, कमर को, स्पाइनल को सीधा कर लें। और ज्ञान मुद्रा मतलब फर्स्ट फिंगर और आपका थंब, ये दोनों एक दूसरे से टच होना चाहिए। और मंत्र सिंपल है, सबको पता है, वक्रतुंड वाला है। आप मन में ध्यान करके गणेश जी को ये मंत्र करें। इसके बाद हम क्लास को प्रारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश। जैसा कि हमने आपको परिचय दिया पहले, गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, यह कॉलेज ज्योतिष की तमाम विधाओं में क्लासेज आप लोगों के लिए सहज रूप से लाता है। बड़े बेहिचक मैं कहना चाहता हूँ कि इस संस्थान के द्वारा इतने कम मूल्य में और अच्छे ढंग से क्लास दी जाती है। आप कंपेयर स्वयं करके देख ले, शायद आप कम पाएंगे। लगभग क्लासेज के रेट और जो भी क्लास का मटेरियल आपको दिया जाता है, 100% हम कहेंगे कि वो आपको तुलनात्मक अच्छा और ज्यादा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब की यही सोच है कि हर आदमी के पास सहज रूप से एस्ट्रोलॉजी रक्षा। हमारा जो आज का विषय है, विवाह, गुण मिलान और
रोमांस। यह हमारा आज का थोड़ी सी चर्चा विवाह के संबंध में क्लास शुरू से पहले ही। विवाह का मतलब होता है कि दो लोगों का मिलना। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा केस बच्चे, नौकरी और विवाह पे ही आते हैं, लेकिन इस पे खुल के चर्चा कम जगह पे की जाती है। और अगर इन तीन चीजों में किसी एस्ट्रोलॉजर को महारत मिल गया, इसमें से तीन में जिनके पास एक भी आ गया है ना, दो भी आ गया, उनके पास काम की कमी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात। अब हम चलते हैं विवाह के संबंध में। तो विवाह हमारा जो कोर्स है वो वैदिक पे है, और वैदिक परंपरा को कुछ अर्थों में जान लेना चाहिए। सबसे पहले कि विवाह में हमारी जो पुरानी परंपरा है उसकी एक चीज है कि हमारे चार आश्रम। कौन कौन से? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा, इन्हीं दो आश्रम को हमारे विषय का मूल विषय। पूरी दुनिया में डाइवोर्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। शादी होने के बाद लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एकांतवास में जा रहे हैं, तलाक हो रहा है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि हम किसी बाबा को पकड़े, किसी ज्योतिषी को पकड़े और फिर मेडिटेशन करें। तमाम चीजें हम कर रहे हैं, हम युवाओं को देख रहे हैं। अगर वास्तव में हम अपनी वैदिक परंपरा और एस्ट्रोलॉजी को पढ़ लें, हमको सबसे पहले पता चल जाएगा कि विवाह में ये समस्या आ क्यों रही। आप जब वर्ण व्यवस्था पढ़ने जाएंगे या आप चार पुरुषार्थ पढ़ने जाएंगे, तो इन सब में विवाह की बात की गई है। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब जगह इसकी चर्चा की गई है। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता था, जैसे ही उसकी कुछ आयु होती थी, हम उसका जनेऊ संस्कार करके गुरु के पास जंगलों में भेज देते थे। और उस जंगल में जाने के बाद उसके जीवन में ध्यान को उतारा जाता था, ज्ञान को उतारा जाता था, धर्म को उतारा जाता था। और जीवन में जब ज्ञान, धर्म और इन सब चीजों से मजबूत हो जाता था, तब उसको हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश देते थे। और फिर वो डाइवोर्स नहीं लेता था, फिर अपनी पत्नी से वो विचलित नहीं होता था। फिर उसके अंदर पौरुष इतना ज्यादा होता था कि हमारे राजाओं के पास दो दो, तीन तीन, चार चार पत्नियां होती थी, और बड़े श्रम के साथ उनके साथ वो निर्वाह करता। कर क्या था? अपने मन की गहराइयों को छू लेता। आज पूरी दुनिया में चंद्रमा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, सबसे ज्यादा। और उसका कारण यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपने पढ़ा होगा कि सभी ग्रहों को बांटा गया है कि बच्चे के शुरू में कौन लेता है, फिर चंद्रमा, बाद में कौन, हर ग्रहों के कार्डिंग रखा गया है। तो मेडिटेशन की जो समस्या है, उनके अंदर जो विकास करने की समस्या है, उसका मूल कारण ये रहता है कि हम अपनी परंपरा को छोड़ चुके हैं। ध्यान और योग। सबसे पहला काम, गरीब किसी की कुंडली देखिए, अगर विवाह सुख अच्छा नहीं है, अगर आपको शुरू में ही वो कुंडली मिल गई है, तो उससे बोलिए कि इस बच्चे को ध्यान जरूर कराइए, नहीं तो पहली चीज डिस्टर्ब होगी शादी। अभी इसके लॉजिकल हम क्लास में इसके कारण भी बताएंगे। आज तो हम आपसे बात करेंगे सिलेबस के बारे में, लेकिन इन चीजों का मूल कारण बताएंगे और रेमेडी भी बताएंगे। कारण क्या है? हमने ध्यान क्यों कहा? हमने तो अभी यहाँ पे आपको वर्ण व्यवस्था के चार उससे जोड़ के बता दिए, लेकिन अभी आपको सेवंथ हाउस, तुला राशि, इन सब चीजों में जाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि एकदम सही कह रहे हैं आप। तो ये पहली रेमेडी और इन चीजों की एक संक्षिप्त चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, जो सिलेबस हम आपको देने वाले हैं।
कॉलेज जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस आपको देने वाला है, उसमें विवाह, हिंदू धर्म और विवाह, इसकी संक्षिप्त चर्चा हमने अभी की कि भाई हिंदू धर्म और विवाह का मतलब जाति से नहीं है। एक वैदिक जो परंपरा है ना, उसको पहले जानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के 25 साल के बाद हम बोलते थे शादी करिए, और 25 साल तक हम उसको क्या कराते थे? मेडिटेशन, एकांतवास, गुरु के आज्ञाओं का पालन, खाने और रहने की तकलीफ। ध्यान से देखेंगे ना, इन्हीं तकलीफों के कारण से डाइवोर्स होता है। फिर विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार की बहुत बड़ी समस्या इस समय चल रही है। बच्चे आज समझ नहीं पा रहे हैं वो 8 प्रकार में से कौन सी शादी कर ले रहे हैं, उनको इसकी समझ ही नहीं है। वो समझते हैं कि जब तक कार्ड न बटे तब तक मेरी शादी नहीं हुई है, जबकि वो जानते ही नहीं कि उन्होंने अपनी शादी की अपॉर्चुनिटी इन 8 विवाहों में से खो दी है। अब उनकी शादी के योग जो बने थे वो छीण हो चुके हैं। अब जो दूसरा बन रहा है, एक चीज और जान लीजिए, जैसे हम लोग कुंडली खराब होने पे कहते हैं कलश विवाह करा लीजिए, रिश्ता खराब हो जाएगा ना। जब आपकी कुंडली में शुभ योग होता है ना, तो जब आप एक रिश्ता बनाते हैं तो वो भी खराब होता है। जब एक प्लानेट शुभ होगा तो खराब कर्मों से वो अशुभ भी होगा। इसकी चर्चा हम विवाह के प्रकार और हिंदू विवाह में करेंगे। ज्योतिष और विवाह, ज्योतिष विवाह में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि किन प्लैनेट्स के क्या योग बनते हैं, क्या कारकत्व होते हैं, किसके आधार पर विवाह होना चाहिए। भाई देखिए, अभी आपके डेमो क्लास में ही है, पूरी दुनिया में 12 ही जोड़े हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। विवाह की कानूनी परिभाषा सिलेबस में इसको इसलिए डाला गया है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट मैरिज को भी विवाह समझते हैं, लेकिन वो किन कंडीशनों में आता है, इसकी भी चर्चा होगी। कुंडली मिलान बहुत बड़ा विषय है। हमको तो लगता है ना, अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कुंडली मिलाने जाए तो शायद ही शादी हो, लेकिन एक गुण है कि अगर हम लोग सभी चीजों को जान लें तो उसमें तो मूल कारण है, उनको खोजकर उनको मिला देंगे। जो हमारा अष्टकूट है ना, देखिए यहाँ पे बड़ा टेक्निकल मामला है। इवन दोनों का देखने के बाद, डिजाइन देखने के बाद क्या कमी है उनमें, और वो अष्टकूट में किससे पूरा होगा। भाई आपको किसी को दवा तभी देनी है जब वो बीमार हो, तो अष्टकूट की गहरी समझ जिसके पास होगी वो दे पाएगा कि अष्टकूट में कौन सा पायदान मिलना जरूरी है, कौन सा पायदान ना मिले तब भी शादी चल सकती। इसीलिए तो 32 गुण पे डाइवोर्स, 17 गुण पे विवाह सुंदर। कारण है 17 में वो चीज आ गई है और 32 में वही गायब है जो उनको चाहिए थी। आपने जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं और नॉन स्पेशल, उनके अंदर जानते हैं क्या खासियत होती है? बुखार हुआ तो बुखार की दवा, पेट में दर्द की दवा, सारी दवा लिख देंगे। और जो स्पेशल डॉक्टर होता है वो जानते हैं कहाँ की दवा लिखता है? भैया इसको हल्की सी ठंडक कल लग गई थी, उसी के नाते सारी सिम्टम। और ज्यादा अच्छा डॉक्टर होगा ना, बोलेगा घर पे जाके आग सेक लीजिए, सारे सिम्टम्स में आराम हो जाएंगे। फ्री का इलाज देगा। आपके घर का प्योर डॉक्टर होगा जो आपको जानता और मानता है। अभी मेरे घर पे एक डॉक्टर साहब आए थे, मेरी माता जी ने पूछा, डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में थोड़ी सी दर्द है, मैं क्या करूं? माता जी केवल तेल लगवाइए, कोई दवा नहीं है। और वो जानते हैं सैकड़ों लोगों का घुटना बदल चुका है। बोले यहाँ पे हम गुरुजी के सामने आए हैं, जो रियल बात है वो आपसे हम बता रहे हैं। तो एक जो श्योर शार्ट चीजें हैं वो जानने की चर्चा की जाएगी। सत्वा भाव और भावेश, भाई जाहिर सी बात है, विवाह की बात होगी तो सत्वे भाव की बात आएगी। विवाह के कारक सबको पता है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, लेकिन इसमें भी भेद है जिसकी हम विधिवत चर्चा क्लास। तुला राशि, तुला राशि को लेना जरूरी था।
क्योंकि तुला राशि में कई ऐसे गुण हैं जो प्रेम और विवाह को सरवाइव करने में सहयोगी होते हैं। चाहे वो काल पुरुष के अंग हो, चाहे इसकी ग्रह में बैठने वाले की ऊंच नीच की स्थिति हो, इन सभी चीजों पे गहरी चर्चा है। विवाह को तोड़ने और जोड़ने में इस राशि के गुण बहुत मायने रखते हैं, जिसकी हम चर्चा विधिवत करेंगे। मांगलिक दोष 1, 4, 7, 8, 12, यहाँ पे मंगल होता है तो मांगलिक दोष। तो मैं ये कटता भी है। क्या मांगलिक दोष हम केवल मंगल से मानेंगे? पूरी चर्चा करेंगे। भाई हमने यहाँ राहु और शनि की बात नहीं की है, लेकिन मांगलिक के साथ उन ग्रहों को भी हम अटैच करने वाले हैं, और जिसकी हम पूरी चर्चा भी करेंगे और एग्जाम्पल भी साथ रखेंगे अपनी क्लास में। सर्वाष्टक, जिसको कुछ ना आए ना, उसको सर्वाष्टक देखना सीखो। जिसको माथा पच्ची नहीं करना आता हो, उसको भी सर्वाष्टक सिखा दो। वो सहजता से कुंडली देखना सीख जाएगा। अत्रेय जी ने पूछा पराशरी जी से, इतना जटिल ज्योतिष से हम जान पाएंगे? ग्रहों की दृष्टियां, उपस्थिति, नक्षत्र कैसे जान पाएंगे? उन्होंने कहा तब सुनो, अब हम बात करते हैं सर्वाष्टक की। सर्वाष्टक में सिंपल नंबर लिखे हुए हैं, देख के जान जाओ। हमने अपने सिलेबस में सर्वाष्टक को भी शामिल किया है, और जिससे सहजता से आप जान और समझ पाए। नवमांस कुंडली 16 वर्गों की चर्चा हमारे ऋषियों ने की। D1 को एग्जामिन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, उसके फल को पक्का करने के लिए नवमांस अति आवश्यक माना। और नवमांस से, ऐसे तो हमारे सिलेबस में केवल विवाह है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, नवमांस का अनुभव मेरा इतना अच्छा रहा है कि नवमांस से सभी विषयों को देखा जा सकता है। मैं एक गहरी बात बताऊं, अगर आप नक्षत्र सीखना चाहते हैं, नवमांस सीखिए। नवमांस कुछ और नहीं है, गहरे अर्थों में नक्षत्र है। आप नवमांस की डिग्री देख लीजिए और नक्षत्र आप वही पाएंगे। एक राशि के कितने चरण? 9। और नवमांस में कितने? 9। इसीलिए नवमांस की आवश्यकता पूरी दुनिया में जो ज्योतिष करते हैं सबसे ज्यादा देते हैं। क्योंकि हम लोग तो उल्टा चलते हैं ना, पहले राशि पढ़ लेते हैं, पहले हाउस पढ़ते हैं, पहले ग्रह पढ़ते हैं, तब जाके हम नक्षत्र। और जबकि वास्तव में नक्षत्र पहला है, क्योंकि भाई नक्षत्र से ही तो चक्र बनता है। और हम तो इस पे गहरी चर्चा भी करेंगे क्लास में कि नक्षत्र आया ही लेट, और पहले राशि ही लेट आई। पहले तो राशि थी, राशि हमारी ही नहीं है, आयातित है। के बीच गहरी चर्चा हम, विवाह और कुंडली मिलान, जिसकी चर्चा हमने पूरी की, और उसके एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़े। विवाह का समय, टाइमिंग, ये बहुत बड़ा मसला है। 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। कई बार तो विवाह का जब योग ही नहीं होगा तो टाइम कहाँ से आएगा? ये भी एक बड़ी समस्या है। तो कई बार हम लोग विवाह का अच्छा टाइम नहीं पाते। और विवाह में भी कई तरीके के योग होते हैं। कुछ लोगों का झटपट होगा, कुछ लोगों का देर में होगा, कुछ लोगों के रिश्तेदार से होंगे, कुछ के लव मैरिज के द्वारा होंगे, कुछ के, अब सुनिए, एस्ट्रोलॉजी को तो मॉडर्न होना पड़ता है ना। राहु आएगा तो ऑनलाइन मैरिज के मामले से अब शादियां हो रही हैं, इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसकी सभी चर्चा हम विवाह के समय में करने वाले हैं। दशा, भाई हम लोग तो D1 से प्रॉमिस देखते हैं, D9 से प्रॉमिस देखते हैं, लेकिन कब वो फल देगा? आप में राजयोग है कब मिलेगा? एक्सीडेंट है कब मिलेगा? बच्चे हैं कब मिलेगा? ये जानकारी हमको दशा बता। और जो ज्योतिषी केवल दशा देखेगा तो समझिए एक पैर पे चल रहा है। दूसरे पैर को क्या लगाए? गोचर। दूसरा पैर क्या होना चाहिए? गोचर होना चाहिए। इस कुंडली में, इस सिलेबस में हम दशा और गोचर
दोनों की चर्चा करेंगे। दशा और गोचर दोनों की चर्चा। विवाह होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा। भाई सलमान खान साहब और राहुल गांधी जैसी कुंडलियां आपके भी सामने आती, तो विवाह होगा कि नहीं होगा इसकी भी चर्चा हम लोग अपने सिलेबस में, लेट विवाह होगा या समय पर विवाह होगा। हमने पीछे चर्चा की कि विवाह में झटपट होना, समय पे होना, लेट होना, ऐसे तमाम योग बनते हैं जिसकी चर्चा इस सिलेबस में सहज रूप से की जाएगी। क्या विवाह होगा ही नहीं? कई बार ऐसा देखा गया है कि वास्तव में हमारे पास आई है ऐसी कुछ कुंडलियां कि जिनमें विवाह योग है ही नहीं है, और किसी तरह से विवाह हो भी गया तो बाद में डाइवोर्स होना या न रहना या दूर जाना। देखिए एक चीज और आपको बता दें, विवाह का मतलब है ही नहीं है केवल कि मंडप में ही घूम लिया आप। इसीलिए विवाह के कारक को बृहस्पति कहते हैं, जबकि बृहस्पति के पास विवाह का गुण नहीं है, वो मांगलिक कार्य का सूचक है। इस कारण से विवाह होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा नियम। मैंने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा कि जीवन बिताए हैं लेकिन उनके जीवन में विवाह जैसा कुछ नहीं है। ऐसे भी कपल आपको मिलेंगे, उनका विवाह होना ना होना दोनों बराबर है। प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा? भाई आज का युवा, हम आप लोग तो सभी सीनियर हैं, आज का युवा सीधे एक क्वेश्चन पूछता है कि मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। मुझे तो लव मैरिज करनी है। तो लव मैरिज पे हम लोग चर्चा करेंगे। लव मैरिज में भी कई ऐसे विषय हैं जिसको हमको जानना चाहिए कि इस आदमी का मन इतना चंचल तो नहीं है कि चार पांच लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में है, कि पैसे के लिए विवाह करने के चक्कर। ये सारी चीजें प्लैनेट्स बताते हैं जिसकी चर्चा करेंगे। अरेंज मैरिज होगा या नहीं, भाई परिवार की सहमति होगी तो अरेंज मैरिज कहेंगे। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज के बीच में वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। विवाह हुआ, धूमधाम से हुआ, लव मैरिज किए, लेकिन पता लगा साल भर के बाद उनके बीच में युद्ध शुरू है। इसकी भी चर्चा हम गुटर और ग्रह युद्धों के माध्यम से करेंगे। एक चीज और आपको बता दें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो ग्रहों की आयु है ना, ये बड़ी महत्व, इसको जरूर आप लोग किया करिए और जानिए। बहुत सारी बातें इसलिए हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग क्लास में ना आए, लेकिन संभावना है कि बहुसंख्यक लोग आएंगे। और मैं चाहता हूं कि जितना क्षण आप हमारे साथ बिताएं, कुछ न कुछ जरूर लेकर जाए। ठीक। विवाह के बाद अतिरिक्त संबंध, ये बहुत बड़ा विषय है। आप बता तो नहीं सकते हैं, बताइएगा भी मत, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन जान सकते हैं। और अकेले में अगर बंदा मिल जाए तो जरूर हिंट दीजिए, और कॉन्फिडेंस हो अगर प्रिडिक्शन का तो गिन के बताइए कि आपकी दो गर्लफ्रेंड इस तरह है, इनके साथ आप संबंध छोड़ दीजिए। और कॉन्फिडेंस लेवल हो तो रूप रंग बता दीजिए। एस्ट्रोलॉजी यहां तक जाता है कि भैया वो इस टाइप की है, उसके अंदर ये समस्याएं हैं, ये भी बताइए और उनको मोटिवेट करिए। एस्ट्रोलॉजर अपने आप में एक मोटिवेटर भी है, सामने वालों को प्रेरित करता है, वो गुरु भी है। और एक, जानते हैं सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजिस्ट आज पूरी दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म का साइकोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर होता था। उस लोगों को सही दिशा देता, क्या करना क्या नहीं करना। प्रेम संबंध में कितने होंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज की युवाओं के पास लिस्ट है पूरी। प्रेम संबंध में धोखा या सफल होना, आज तक मुझे धोखा देने वाला नहीं मिला है, शायद आपको भी नहीं मिला होगा। कितने लोग आपके सामने टेबल पे कुंडली दिखाने बैठेंगे, अब यही कुंडली आपको मिला है, लेकिन आप इस क्लास को करेंगे जान भी पाएंगे ये धोखा देने वाला है कि धोखा पाने वाला है। इसकी हम बृहद चर्चा। तलाक होगा या नहीं,
देखिए, कुछ ग्रहों के पास तलाक की पावर होगी, कुछ के पास किसी तरीके से संबंध को आगे बढ़ाने की क्षमता होगी। हम इसकी भी चर्चा क्लास में करेंगे। और अंत में कुछ अनुभव सिद्ध उपचार जो मेरे 15 मतलब हमारे गुरुओं के द्वारा बताए गए हैं। 15 से 17 साल से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मेरे अनुभव में अच्छे उतरे कि मैरिज लाइफ ठीक हो गई, विवाह के संबंध ठीक हो गए, इसकी चर्चा हम इसमें जरूर करें। और ऐसे नहीं कि आपको हम 50 उपचार लिखाएंगे, जो उपचार मुझे फील हुए हैं कि काम करते हैं। सुनिए, उपचार में भी ट्रिक है। एक उपचार इनको काम करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। इसी को जो चेंज कर ले, समझ जाए दवाई का डोज किसको कितना देना है, वो समझिए एस्ट्रोलॉजी कर पाएगा। और आपको बता दें, उपचार काम इसी पे एस्ट्रोलॉजी टिकी है, एकदम बढ़िया से काम। तो ये हमारे सिलेबस का पूरा मापदंड था, पूरा सिलेबस था जो आप लोगों ने सुना। अब कुछ एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, सिलेबस की चर्चा करके नहीं छोड़ेंगे। कुछ विषयों पे हम लोग बात करेंगे जो हमारे क्लास में आने वाला। कुंडली मिलान की हम अगर बात करें, कुंडली मिलान कई बार हम लोग करके क्या करते हैं कि अगर हमने 27 गुण देख लिया, 28 गुण देख लिया, 30 देख लिया, 24 देख लिया, ठीक है, शादी कर दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुण मिलने के बाद भी शादी नहीं, या जीवन में ऐसे समय और कालखंड आते हैं कि लोगों में वैचारिक मतभेद तेजी से बढ़ने लगता है। यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है कि जब किसी की कुंडली आप लोगों के सामने आए तो गुण मिलाने के बाद D1 को जरूर देखिए। और D1 में सम और विषम, सम विषम समझ रहे हैं? सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और 12 नंबर की राशियां सम। विषम 1, 3, 5, 7 ये राशियां। सम की शादी सम के साथ की जाए। किसकी शादी किसके साथ? सम की शादी सम के साथ, और विषम की शादी विषम के साथ। कारण क्या है? आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें 3 चक्र दिए हुए हैं। जहां पर विषम लग्न है मतलब मेष, वहां के त्रिकोण में भी विषम है, और जहां सम है वहां पर त्रिकोण में विषम है। होता क्या है कि विवाह को कहा गया है कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। विवाह क्या है? एक गाड़ी के 2 पहिए। आपकी गाड़ी का एक चक्का पंचर हो जाए और दूसरा सही रहे तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। यहां तक कि गाड़ी के जो अब मशीनों से हवा भरी जाती है, उस मशीन की एक खासियत होती है, वो चारों पहियों में एक मात्रा में हवा डालते हैं। और जब एक मात्रा में हवा डाली जाती, कंपनी का सीधे कहना है भाई, गाड़ी के चारों चक्कों में हवा एक बराबर डालिए, गाड़ी के चलने में, माइलेज में, ब्रेक लगाने में, सब में वो एक जैसा होने पे सहयोग करता है। यहां तक क्लियर है? अब गोचर में जब कोई भी प्लानेट विषम में आएगा, आपके त्रिकोण में जाएगा, आपके पार्टनर के भी त्रिकोण में जाएगा। और अगर आपने बुद्धि का और प्रयोग कर लिया, कर्म अर्थ काम मोक्ष, 3 त्रिकोण है ना, तो पढ़ा होगा आपने। कर्म मतलब 1, 5, 9, अर्थ 2, 6, काम 3, 7, 11, मोक्ष 4, 8, 12। ये 4 त्रिकोण है हमारे। और अगर जोड़ा सबसे बेहतरीन हो, एक त्रिकोण का दूसरे त्रिकोण से मिलन करा दीजिए। तो जब गोचर होगा
तो दोनों के शुभ घरों से गोचर होगा। जैसे मान लीजिए धर्म त्रिकोण है, बृहस्पति आ गए 9 नंबर में, तो दूसरे का अगर धनु लग्न होगा या सिंह लग्न होगा या मेष लग्न होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों के बृहस्पति शुभ जगहों पे। और सुनिए, अगर अशुभ स्थितियां आएंगी तो दोनों के लिए टफ आएंगी, तो दोनों एक दूसरे को मिलकर आगे निकाल लेंगे। कई बार आपने देखा होगा, पति पत्नियां इसलिए पति को छोड़ती हैं, पति इसलिए पत्नी को छोड़ते हैं कि उनका टाइम खराब होता है, ये सही नहीं जाती है, तो उनको लगता है हम गलत जगह फंसे और कुछ छोड़ देते हैं। इस क्लास में आप लोगों को ये बाकायदे एक्सप्लेन किया जाएगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कौन कौन से हैं, जिनको मिलाना है कि नहीं मिलाना है। ये अब दूसरा मापदंड है, जब हम सम का विषम से विवाह कराते हैं या विषम, जैसे 1 का 4 से करा दिए। 1 क्या है? सम है। और 4 क्या है? 1 विषम है, 4 सम है। अब नतीजा क्या होगा? दोनों के त्रिकोण में अंतर आ गया। अब गोचर गोचर तो रोज चलेगा, गोचर तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब दोनों के जीवन में गोचर को लेकर व्यवस्था फैलेगी, और यही समस्या तलाक की तरफ अग्रसर। यही कारण जीवन में एक दूसरे को खराब करेगी। यहां तक क्लियर? विषम का विषम से, सम का सम से, और इसमें भी डीपली जाना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब कुछ बातें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। 100 में से 99% ज्योतिषी अमिताभ बच्चन की कुंडली पे काम करते हैं। कारण यह है कि इस कुंडली में ज्योतिष के प्रिडिक्शन अच्छे लगते हैं, ये ज्योतिष को प्रूफ करते हैं, क्योंकि ज्यादातर सेलिब्रिटी की जो कुंडली होती है, या तो टाइमिंग में दिक्कत है, और सेलिब्रिटी की क्लास में कुंडली लेने का सबसे बड़ा कारण है कि भाई अमिताभ बच्चन को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस कारण से उनको जब लिया जाता है तो ओपन चेस्ट फेल होता है कि भैया इस सूत्र को आप भी लगाइए, हम भी लगाएं। अब जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल कपल है अमिताभ बच्चन साहब और जया जी, इन लोगों ने बहुत सारी समस्याएं साथ, बहुत सारी समस्या, लेकिन इन लोगों का जोड़ा हर हाल में। अब आप लोग इनमें देखिए कि अमिताभ बच्चन साहब की कौन सी लग्न है? कुंभ लग्न। ये सम है कि विषम है? विषम है। और जया जी की कौन सी लग्न है? विषम है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जया जी के नाते ज्यादा रिश्ता चला है, अमिताभ जी के नाते उतना नहीं चला है। पूरी दुनिया जानती है कि जया जी ने ज्यादा सरवाइव किया, ज्यादा पेशेंस रखा। जया जी का कोई संबंध आज तक किसी ने नहीं सुना होगा, सुना होगा तो उनके साथ का सुना होगा। तो जब जया जी ने अब यहीं पे हम थोड़ी सी चर्चा नवमांस की करेंगे, जिसकी चर्चा बृहद हम क्लास में। वर्गोत्तम जानते हैं आप लोग? वर्गोत्तम केवल ग्रह नहीं होते हैं, वर्गोत्तम राशियां भी होती हैं। जया जी की कुंडली में मिथुन लग्न P1 में भी है, P9 में भी लग्न, जिसका पूर्ण कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में चीज को आगे बढ़ाया। और देखिए, इस कुंडली में दोनों की केवल सम और विषम की समस्या, और ये जो है ना, ये D9 भी मिल रही है। अमित साहब का मेष लग्न है, उनका मिथुन लग्न, इसमें D9 में, मतलब नवमांस भी एक अर्थों में दोनों का एक सहज तरीका। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिनका रिलेशनशिप खराब हुआ है, उनकी चर्चा करते हैं। क्या लगता है भाई? देखिए, हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से उठाने में आसानी रहती है, जिनके रिश्ते बने हैं वो आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं इनका रिश्ता आपस में खराब। आप लोग सब जानते होंगे सैफ अली खान साहब, इन्होंने
2-3 शादियां की। अमृता सिंह जी के साथ भी इन्होंने शादी की। अब देखिए सैफ अली खान साहब की मृत्यु लग्न, ये कौन सी लग्न है? और अमृता जी की कौन सी लग्न है? लग्न। दोनों के जीवन में उतार चढ़ाव अलग अलग आए। अमृता जी शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे बाहर हो गई। सैफ अली खान ने उनमें रूप रंग और सफलता दोनों नहीं दिखी, फिर उन्होंने उनको बदल दिया। और ये विषमता आप लोग ध्यान से देखिए, केवल D1 में ही नहीं है, ये विषमता D9 में भी आसानी से देखी जा सकती है। ये कुंडली मिलाने का एक बहुत बेहतरीन है कि आप लोगों की राशियों को केवल देख लें। भाई राशियों पे लोग काम नहीं करते हैं, ये राशियां 90% प्रिडिक्शन को आपको सफल कर देती है, एक पूरा बैकग्राउंड बना देती है। सीधे आदमी प्लानिट पे बात करता है, जबकि हमें राशियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। तत्व है, स्वभाव है, स्वामी है, कुछ सब राशियों के ही नाते हैं। आप लोग जरूर ये मिलाएं। अब हम पूरी दुनिया के 12 जोड़ों की बात करते हैं। शादी चाहे जिसकी हो, यही 12 जोड़े हैं, उसी में आप भी हैं, उसी में हम। वो 12 जोड़े कौन कौन से हैं? मंगल का शुक्र के साथ, शुक्र का मंगल के साथ, बुध का गुरु के साथ, चंद्रमा का शनि के साथ, सूर्य का शनि के साथ, बुध का गुरु के साथ। आप लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि कैसे हुआ है। अभी हम आप लोगों को बकायदे 12 लग्नें दिखाते हैं। भाई हमारे पास कोई कुंडली दिखाने आता है तो कितनी लग्न आ सकती है, कितनी प्रकार की कुंडली आ सकती है? केवल और केवल 12 ही कुंडली तो आ सकती है। मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, हमारे पास जो कुंडलियां आएंगी कितने प्रकार की? केवल 12। और इन 12 लग्नों में केवल 12 जोड़े भी। पहला जोड़ा कौन सा है? मंगल और शुक्र का है। दूसरा जोड़ा कौन सा है? शुक्र और मंगल का है। तीसरा बुध और गुरु का है। चंद्रमा और शनि का है। सूर्य और शनि का है। बुध और गुरु का है। देखिए अब जोड़ा उल्टा हो गया है। अब इधर पत्नी थी, अब इधर शुक्र और मंगल, मंगल शुक्र, गुरु बुध, शनि बुध, शनि सूर्य, गुरु और मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, यही जो 12 जोड़े हैं। जैसे ये कौन सी लग्न है? मेष लग्न, मंगल और शुक्र, यही 12 जोड़े आते हैं। अब इन 12 जोड़ों में प्रकृति की क्या मंशा है? मंगल और शुक्र को क्यों मिलाते हैं? बुध और गुरु को क्यों मिलाते हैं? चंद्रमा और शनि को विषयोग कहा गया है, प्रकृति ऑलरेडी उसको बना के दी है। सूर्य और शनि पक्के दुश्मन है, उसको ऑलरेडी प्रकृति ने बना के दिया है। बुध और गुरु के बीच में वैचारिक मतभेद है, आप सामने देखिए। भाई आप कुंडली देखने बैठते हैं, यही 12 लगने आती है, उसमें से तो कुछ लग्नों को प्रकृति ने ही डिस्टर्ब बनाया है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? प्रकृति ने ही डिस्टर्ब बनाया है। देख लीजिए आपके सामने रखा हुआ बुध और यहां पर बृहस्पति। तुला लग्न को भी देख लीजिए आप लोग। अब यहीं से यहां तक एक जोड़ा है, अब इसी जोड़े को उल्टा कर देते। शुक्र मंगल, मंगल शुक्र, बृहस्पति बुध, शनि चंद्रमा, शनि सूर्य और गुरु बुध। अब तक ये उल्टा था, अब इधर हो गया। यहां तक क्लियर? तो अब तक हमने चर्चा की क्या पढ़ाएंगे और 2 सूत्रों के बारे में बात कि कितने प्रकार की कुंडलियां आपके सामने आ सकती हैं और कुंडली मिलान में नवमांश और राशियों का क्या कुल होता है, जिसकी चर्चा हमने यहाँ क्लास में।
अब एक बार आप लोग बारी बारी से अनम्यूट होकर अपने प्रश्नों को हमसे पूछिए। आप लोगों ने बड़ा पेशेंस किया, बीच में किसी ने कुछ कहा नहीं, मुझे अंदर से बड़ा आनंद आया। लेकिन अब अगर किसी के मन में कुछ हो तो जरूर। नमस्ते सर। राधे। हाँ, जो पूछे कम से कम स्क्रीन को ऑन रखें। हाँ बताएं। सर ये आप तो बहुत अच्छा समझा रहे, लेकिन हमें तो वो एस्ट्रोलॉजी का बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप सिखा आप चिंता ना करें, क्लास में हम बेसिक प्रश्नों पे पूरी बात करेंगे। तो लोग एस्ट्रोलॉजी को जान रहे होंगे ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये दोहरी क्लास है। उनको गूढ़ ज्ञान है, उनको इस क्लास से गूढ़ ज्ञान मिला होगा। जिनको बेसिक समझ होगी उनको बेसिक भी समझ मिली होगी। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक इसकी यू। चिंता न करिए। और किसी के मन में? अविनाश सर, कोई कुछ बोलना चाहे? सवाल तो बहुत है, लेकिन बताएं सर, अगर एक दो सवाल मन में हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, निवेदन यह है कि जो सिलेबस है और जो हमने बात कही है किसके ही संबंध में बात करें तो बड़ी कृपा हो। नहीं, बात तो सही है सर आपकी, पर ये मैरिज का जो टॉपिक है ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है हाँ बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल इतना इसमें। इजी नहीं है। अरे सर, क्लास जब शुरू हुई तो मैंने यही कहा कि जी, जिसके एक तरफ छठवां घर हो, जिसके दूसरी तरफ आठवां घर हो, करेक्ट। आग का दरिया है कूद के जाना है। तो सर आप ही नहीं डिफिकल्ट कराएं इसको, तो हमारे ऋषियों ने ही डिफिकल्ट बताया। भैया एक तरफ 8 हाउस है, एक तरफ नाइट, ये एक तरफ युद्ध, एक तरफ मृत्यु। कि सर अविनाश सर, हम लोग डर के भागे या इस पे काम न करें, ये तो कोई अच्छी स्थिति नहीं। जी, इस पे काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी। और अगर हम लोग विवाह पे नहीं बात करेंगे तो हमारे एस्ट्रोलॉजी का काम करने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब ही नहीं क्योंकि है। भाई आपके पास जो आदमी आएगा वो आपसे जरूर मैरिज के बारे में पूछना चाहेगा। मेन टॉपिक एक है सर। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है कि जो कुंडली देखे और मैरिज खराब होने वाली है, समस्या आने वाली है, बचपन में ही माँ बाप को बता दे, रेमेडी करवाए। प्रभु की कृपा है, हो सकता है आप उसके लिए वरदान हो जाए, हो सकता है आप उसके लिए भगवान हो जाए और उसकी विवाह जिंदगी सफल जाए। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बताइए, और किसी के मन में? अविनाश सर कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं तो सर थोड़ा टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा मैं स्टडी करना चाहता हूँ। टाइमिंग के ऊपर मतलब हम समझे नहीं। टाइमिंग ऑफ मैरिज। आपका कहने का मतलब है विवाह का समय। देखिए, हम लोग करेक्ट, इस कुंडली में विवाह के समय के लिए गोचर और महादशा को सम्मिलित किए। करेक्ट। लेकिन जानते हैं अविनाश सर, जी, हम जीवन में 50% कुंडलियों की टाइमिंग अच्छे से निकाले। हमको दिक्कत आती 50% या 60-40% में। उसका एक रीजन मैं आप लोगों को क्लास में भी बताता, लेकिन यहाँ पे किया तो बता ही दे रहा हूँ। कुंडली में जाकर देखिए, उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन या तो जी लिया है, या तो उनके में विवाह योग नहीं है, या तो विवाह योग उनका बहुत कमजोर है। आप जान लीजिए कि 100% को आप टाइमिंग नहीं दे पाते, उसका कारण आपका ज्योतिष न जानना ही नहीं है। उनके पास है ही नहीं टाइम, तो आप कहां से देंगे? आप करेक्ट खुद टाइम। नहीं टाइम देते। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप केवल पत्ती पढ़ने का काम कर सकते हैं। ठीक? हाँ, जिनके पास करेक्ट टाइम नहीं होगा, टाइम ऑफ बर्थ, सर नहीं उनकी तो नहीं, प्रेडिक्शन ही गलत हो केवल जाएगी। केवल करेक्ट आप टाइम नहीं सर, उनकी कुंडली में योग भी नहीं है तो क्या कर लेंगे आप? कहां से करेक्ट। टाइम दे देंगे? सामने वाला तो इतना उतावला होता है कि हमको बताइए। अरे 95% आदमी कुंडली लेकर आता है, यही बोलता है भैया हम करोड़पति कब बनेंगे। अब तो नया फैशन हुआ, 70% आदमी हम नेता कब बनेंगे। तो ज्योतिषी भी क्या करे, थोड़ी देर वेट करता है, बताता जीत जाएंगे, हो जाएगा। कुंडली जब बोल ही नहीं रही है तो अब क्या किया जाए? और जाहिर सी बात है, अभी उसको आप मना कर देंगे तो आपके पास आना बंद कर देगा, तो आपके प्रोफेशन पे असर जाएगा। वहां पे आप गलत नहीं है। देखिए, ज्योतिषी के सामने 3-4 चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज
सामने वाला सही टाइम नहीं लेकर आ रहा है। दूसरा चैलेंज, उसके कुंडली में जो है वो नहीं सुनने आया है, उसके जो मन में है वो आपसे सुनने आया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप इसमें घबराइए मत। अगर आपकी टाइमिंग कुछ जगह खराब जा रही है तो जाने दीजिए, वो टाइमिंग आपकी खराब नहीं जा रही है, परिस्थिति और सिचुएशन जिम्मेदार है। आज इस क्लास में जो लोग आएंगे वो लोग जरूर टाइमिंग के काफी करीब जाएंगे। हम पूरी चर्चा करेंगे बकायदा। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? हाँ जीतू मैम बताएं। सर मांगलिक दोष पूरा समझाएंगे, जैसे कुछ होते हैं आंशिक मंगली होती है, कुछ पूर्ण मैम मंगली। पूरी चर्चा हम क्लास में करेंगे। मांगलिक की चर्चा हमने यहाँ संक्षिप्त की है, हमारे सिलेबस में मांगलिक है और हम बाकायदे कैसे मांगलिक, सबसे पहले जानते हैं हमारी क्लास की, आप जान लीजिए तरीका क्या होगा। मांगलिक बनता क्यों है और कटता क्यों। तो कारण जानते हैं ना, अपने आप रोग का डायग्नोस होने के बाद दवा ढूंढने में एक क्षण नहीं लगता। जानते हैं दवा ढूंढने में टाइम कब लगता है? जब हमको तब हम ये दवा वो दवा देते हैं। ओके, डॉक्टर रंजना जी क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मैं एकदम लास्ट के 1 मिनट में मैं आई हूँ, तो मुझे कोर्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप थोड़ा सा मुझे बता दे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू मैं अंडरस्टैंड, बिकॉज रंजना एकदम। मैम थोड़ा सा सहज रूप से रिपीट करता हूँ, सबको सुनने में आनंद आएगा। जी हम इस कोर्स में विवाह के गुण मिलान की पूरी चर्चा करेंगे। ओके। और केवल गुण मिलान की चर्चा नहीं करेंगे, पत्री को कैसे मिलाया जाए। गुण एक तो है ही है, साथ में D1 और D9 को कैसे मिलाएंगे, और गोचर, महादशा और सर्वाष्टक को भी मिलाएंगे, जो टेक्निकली हमको स्ट्रांग करेंगे टाइमिंग को निकालने में, विवाह के सुख को निकालने में, विवाह कब डैमेज होगा कब सही होगा। और यही नहीं, आज की जो बहुत बड़ी समस्या है एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, गुप्त संबंधों की भी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। सर कोर्स का टाइमिंग्स और डेज और फीस बता दीजिए सर। अब आप लोग हमसे सिलेबस के संबंध में जो पढ़ाना है आप लोग पूछ लीजिए। इसके बाद डॉक्टर शशि जी आएंगे, वो बाकायदे आपको सिलेबस की टाइमिंग फीस वो बताएंगे। हम यहाँ पे आपके लिए एज ए टीचर है और व्यवस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा है कि आपको क्या चाहिए कोर्स के संबंध में वो। थैंक यू सर। अभी डॉक्टर साहब हम आपसे जैसे हमारा टाइम आप लोग पूरा करेंगे, आप पे डिपेंड है, जैसे प्रश्न पूरे होंगे डॉक्टर साहब को हम आमंत्रित करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। ये जो Redmi 9A से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो गुड इवनिंग सर। जी सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये है कि मैं एक तो सर थोड़ा लेट आया हूँ, तो मुझे इसके सर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए प्रॉपर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि इसको यूट्यूब पे ही डाल दें और आप जाके आसानी से लिंक प्रोवाइड करा दीजिए सर इसमें। हाँ डॉक्टर साहब अभी बता देंगे, चैनल का नाम बता दें और आप जाके उस पे ले जी। और दूसरा सर ये कि जैसे आप बता रहे हो कि मतलब कुंडली मिलान, तो सर अगर किसी के बारे में मतलब क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए पहले हमें? डेट, टाइम और बर्थ प्लेस। अगर सर कंफर्म ना हो? अगर कंफर्म नहीं है तो दो चीजें आपको आनी चाहिए, प्रश्न कुंडली और न्यूमरोलॉजी। प्रश्न कुंडली मतलब सर? और न्यूमरोलॉजी, जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं होने वाली। जी ओके सर। मतलब अगर डेट ऑफ बर्थ और पैलेस कंफर्म हो तो हम वास्तु कैसे प्रॉपर देखिए निकाल सकते हैं? हमको दवाई लगता है कि आप इस बैच के सबसे कम उम्र के आदमी हैं। जी सर। और आप बिल्कुल चिंता न करिए कि मेरा डेट टाइम वाला आदमी आएगा। यहाँ जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर है उनकी सबसे ज्यादा चैलेंज है कि डेट टाइम वाले नहीं आते। आपके टाइम में भैया बकायदे हर आदमी के पास लगभग डेट टाइम है। आप नहीं ये तो है सर, कर वैसे मेरे पास भी है, बट कभी कभी ऐसा होता या है ना आपकी कि व्यक्तिगत एग्जैक्ट टाइम नहीं समस्या होता। होगी या किसी की?
लेकिन युवाओं के सामने सबसे कम समस्या है। तो हम जो 30 साल से काम कर रहे हैं उनके सामने ये दिक्कत थी कि भैया लोगों को डेट टाइम नहीं रहती, तो हमको कॉमेस्ट्री भी सीखना पड़ा, आकृति विज्ञान भी सीखना पड़ा, प्रश्न भी सीखना पड़ा, नंबरों, मतलब कहीं से भी हम आपके बारे में बता सकते। तो फिलहाल इसमें हम ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे जी और मतलब नाम सर से कुंडली मिलाने की चर्चा है। हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि नाम वाले सिलेबस को भी शामिल कर दें, जो आपका कहना है। ठीक है डॉक्टर जी साहब? बिल्कुल। नाम आपको जी से कोई केवल नाम तो पता होगा ना? हाँ जी जी हाँ, सर, उसको कभी हम शामिल, ऐसे होता है उसको ना हम, सर, कभी कंफर्म नहीं होता ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, तो ठीक, इस वजह ठीक है, से ठीक, बोल मैं रहा था। उसको शामिल करा दूँ। जी ठीक, और ओके सर, किसी के थैंक मन यू। नाम में? राशि से भी कैसे कुंडली मिलाई जाती है वो भी हाँ जी आपको सिखाया। ओके सर, थैंक यू। ठीक, और किसी अगर के मन में? किसी के मन में और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे अभी रिकॉर्डिंग की बात थी, तो रिकॉर्डिंग आपको लिंक ग्रुप्स पे मिल जाएंगे, आप वहां से रिकॉर्डिंग को आराम से देख सकते हैं। ओके सर। इसके बाद मैं आपको एक व्यू बता देता हूं। हमारा जो ये कोर्स रहेगा ये 7 डेज का रहेगा। 7 दिन कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी। 7 PM टू 8 PM तक हमारा टाइम रहेगा। डेली बेसिस पे हमारी क्लास रहेगी। जो आपके अध्यापक हैं, टीचर हैं, आचार्य हैं, श्री अंशुल त्रिपाठी जी, जिनसे अभी आप बात कर रहे थे। और इसकी जो फीस रहेगी वो मात्र 2400 रुपये रहेगी। और आपको रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेगी। हमारे संस्थान का जो मोटो है, सहज तरीके से, सरल तरीके से, इजी वे से आप तक जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनको ज्योतिष को सिखाना। हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमारा मोटो है सिखाना। इसीलिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग सेम डे ही भेजते हैं। जितना समय रिकॉर्डिंग को सेव होने में लगता है, उसके तुरंत बाद रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, उसका लिंक आ जाएगा, आपके पास हमेशा लिंक रहेगा। पीडीएफ्स जो होंगे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग वो आपको ग्रुप्स पर मिल जाएंगे। उसके बाद कॉलेज का सर्टिफिकेट बाय पोस्ट पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में सर्टिफिकेट के साथ आपके होम एड्रेस पर आपको भेजा जाएगा। इसमें कोई दुविधा ना रखें, समय की कोई दुविधा ना रखें। अगर हमारा कोर्स 7 डेज से 8 डेज 9 डेज एक्सटेंडेड होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 to 8 हमारी क्लास का टाइम है। अगर उसमें भी क्लास एक्सटेंडेड होती है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके डाउट्स 100% क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आप जब कोर्स खत्म होगा तो आप संतुष्टि के साथ ही कोर्स को खत्म करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। अभी भी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है कोर्स से रिलेटेड। हाँ जी सर, पूछिए सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोर्स कंटेंट बताया है that has about 25 topics, and to cover 25 topics in 7 hours period in 7 days looks a bit impractical. तो इतना क्या हो पाएगा 7 घंटे में, 7 दिनों में इतने सारे टॉपिक, जबकि एक टॉपिक कम से कम 2-2.5 घंटे का होना चाहिए। सर मतलब ये अच्छा भी मेरा प्रश्न है, मैं इसका जवाब। जी
पाठक सर, आप कितने दिन से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेल्फ लर्निंग में कम में हूँ। अच्छा, मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, बट मैंने अगर जितना पढ़ा है मैं उसके एंगल तो यहाँ तक कह सकता हूँ, ये सारे टॉपिक अगर एस्ट्रोलॉजी की बेसिक किसी को समझ हो तो मैं 2 घंटे में उसको, केवल 2 आवर में 7 डेज जो दिया गया है। कारण क्या है मैं बता देता हूँ। 12 राशियां और 9 प्लैनेट, सारी कहानी इसी की है। इसी को आप हर जगह पढ़ेंगे। हमने अभी आपको एक छोटा सा डेमो दिया क्लास में ना, कि केवल 12 जोड़े हैं। इस नजरिए से शायद आपने नहीं सोचा। वो ठीक कह रहे हो आप। जब आप देखिए, आपको पाठक सर एक चीज और बता दें, जटिल करना हो तो विषय को खूब लंबा खींचा जाए, जो एस्ट्रोलॉजी की बुकों में भी है। आप एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी तकलीफ है, हम खूब लंबी लंबी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद केवल सर हमारा दुखता है, उससे हम कुछ नहीं निकाल पाते। और जब एक मजे मजाए गुरु के पास आप बैठते हैं ना, तो आपको टिप्स पे टिप्स देता है, और ज्यादा देर में नहीं देता है, सेकंडों में देता है, और आप उसको कर पाते हैं। और रही बात पाठक जी की, बात को मैं सम्मान करता हूं। अगर उनको लगा कि 7 डेज में चीजें नहीं क्लियर है तो एक दिन मैं और बढ़ा दूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो संस्थान डाला, इसका मोटिव ये नहीं है कि फीस ले लेना है, आपको बताना। और इस क्लास में कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने पीछे क्लास ले रखी है, और मुझे लगता है कि उनका अनुभव अच्छा रहा होगा कि जो सिलेबस में लिखा गया उनको मिला है। नीतू मैम, आपने तो क्लास ले रखा है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। और सिलेबस में जो लिखा था सब उनको मिला है। जी। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं बिना डॉक्टर साहब की परमिशन के बोलता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी क्लास को 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि जो भी टॉपिक करें डिटेल में करें, तसल्ली से पूर्वक करें। टाइम शुड नॉट बी कंस्ट्रेंट। सर, आज का जो विषय था आपको समझ में आया कि नहीं? आई हैव अंडरस्टूड दैट, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आया ना? क्योंकि आज समझ का में आया, सिलेबस छोटा नहीं था। आज क्योंकि आपको समझ बता दें हमने क्या क्या पढ़ाया, और आपको समझ में आया। हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ा दी, हमने 4 पुरुषार्थ पढ़ा दिया, हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ा दिया, हमने थोड़ा सा नवमांस पढ़ा दिया, हमने D1 पढ़ा दिया, हमने कुंडली मिलान की संक्षिप्त चर्चा की। इतना विषय क्लियर हुआ आपके सामने, और उसके अलावा हमने ढेर सारी बात एज ए टॉपिक तो आपने क्लियर कर दिया, बट एज ए टॉपिक डिटेल्ड डिस्कशन किसी पे नहीं हुआ। यस सर, पाठक सर, इसकी आप चिंता ना करें, डिटेल डिस्कशन ही होगा, और बहुत इजी तरीके से सिलेबस आगे बढ़ेगा। ठीक है, और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जो मेरा डाउट था मैंने क्लियर किया। बिल्कुल बिल्कुल पाठक सर, और यही नहीं, आप इस क्लास के हमको लगता है सबसे मोस्ट सीनियर हैं। आपकी बात के नाते क्लास को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, पाठक सर का आदेश है भाई, 1 दिन क्लास को आगे बढ़ा दीजिए या 2 दिन बढ़ा दीजिए सर। देखिए, पढ़ाना हमारा शौक है। 1 घंटा आप लोग हमारे साथ होंगे। आपने देखा होगा कि हमने, भाई आप लोग भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आदमियों को देखने का अनुभव है। हम अपनी लाइन और बिंदु से नहीं भटक रहे होंगे, और चाह रहे हैं कि आपको समझ में आए। जी जी, ठीक है पाठक सर, इसकी आप चिंता ना करें। 7 से 9 डेज एक्सटेंड होगा, तो 9 डेज तक क्लास चलेगी। ठीक है, और आई थिंक एग्जाम्पल चार्ट भी हम करेंगे हर एक टॉपिक के साथ। यस सर, या एग्जाम्पल चार्ट से ही संबंध चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। बिल्कुल सर, ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप बताइए, किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, बताइए सर प्लीज, अविनाश जी। सर, मेरा ये एक सवाल है कि चलो आपका ये 7 या 8 दिन जो भी एक्सटेंड है, 9 दिन का कोर्स होगा। मान लो हमें अगर इस एक बार कोर्स में कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो क्या ये कोर्स रेपिटेशन हो सकता है? यस डेफिनेटली सर। जो हमारे स्टूडेंट होंगे, अगर वो कहीं कुछ मिस करते हैं, उनको समझ नहीं आता है,
तो जैसे ही हम नेक्स्ट कोर्स दोबारा से करेंगे तो उनको हम ज्वाइनिंग देंगे। तो उसके कोई चार्ज होंगे सर? अविनाश सर, उसके क्या चार्जेस होंगे? शायद ये मतलब टॉपिक सेम कोर्स है? तभी डिस्कशन का है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम रिपीट कोर्स का कोई चार्ज ना लें, और ओके। अगर लिया भी जाएगा तो वो बहुत ही मिनिमल होगा, बहुत ओके। छोटा सा, सिर्फ एंट्री के लिए होगा। सर हम तो फीस ही आप देख पा रहे हैं कि हम फीस उतना ज्यादा नहीं रख रहे हैं, तो अगर हम रिपीट भी कराएंगे तो सर मे बी के फीस ना लें, और लें तो बहुत छोटा सा चार्ज हम जो है करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि 7-8 डेज में ये टॉपिक, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, लेकिन हर बार यही लगता है कि कुछ नया ही सिखाया जाता है। बिल्कुल सर, हर सीखना बार कुछ एक नई नई, हर कुंडली भी, जो भी कुंडली देखते हैं उसमें कुछ नई प्रॉब्लम ही दिखाई देती है, क्योंकि सर कोई कुंडली डेफिनेटली, सिमिलर तो होती नहीं है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ये तो प्रकृति का भी नियम है सर, चेंज तो प्रकृति का नियम है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा सर। और इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर को कंटिन्यू सीखना होता है। मैं वही एंगल था मेरा पूछने का, मतलब वही था। जब तक एक एस्ट्रोलॉजर कंटिन्यू अपडेट नहीं होगा, तब हाँ, विषयों से अपडेट नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात है सर, देश काल परिस्थिति, जो ये 3 शब्द हमारे विषयों में कहे जाते हैं, उनके अनुसार उसको अपडेशन चाहिए। अब 1 महीना भी अगर कोर्स कर ले मैरिज का तो भी वो बहुत कम रहेगा। यस सर, तो उसकी चिंता आप ना करें सर। अगर रिपीट भी करना होगा तो वो हम जो है कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट दें, और अगर चार्जेस लेंगे भी तो बहुत छोटा सा चार्ज लेंगे सर, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है दक्षिणा, या जिसको आज फीस कहा जाता है, तो बहुत बहुत छोटा सा रखेंगे सर, ये कंफर्म। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर ये राकेश पूछना जी। था, जैसे शादी हो जाए उसके लिए कोई उपाय भी बताएंगे आप इस क्लास में? और दूसरा सवाल है कि भाई शादी हो गई हो, उसको टूटने से बचाने के लिए भी उपाय कुछ? सर बिल्कुल, आपने जब सिलेबस सर ने अभी बताया है, तो उसमें लास्ट में आपने देखा होगा कि उपाय के ऊपर हमने रखा है, और उपाय भी सर ने बताया है कि वो उपाय जो काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस के थ्रू ये देखने में आया है कि वो काम करते हैं, शादी को टूटने से बचाते भी हैं, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए भी काम करते हैं जी। इसी तरीके के जो भी उपाय हैं वो आपको जरूर दिए जाएंगे। उपाय अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में, बुक्स में बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा सर ने भी बताया कि हर उपाय दूसरे व्यक्ति पे काम नहीं करता है, तो लॉजिकली कैसे उपाय जनरेट भी किए जाते हैं उनकी भी चर्चा हो। जी सर, क्योंकि सर शादी तो सर बहुत हो रही है, पर क्या ना टूट भी बहुत ही ज्यादा रही है, तो इसके लिए थोड़ा ये है कि भाई उसके लिए भी आप बताओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज विजय सर चक्रवर्ती सर ऑफ स्क्रीन ही है सर, ऑन स्क्रीन आ जाइए। गले में कुछ चुभे जा रहा है मेरे को। राधे राधे विजय सर। अरे मैं पीछे था, मैंने ऊपर से पिया था, फिर मम्मी को दिया था। हाँ विजय सर शायद सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है सर हम अभी आ नहीं सकते आपके पास ऑनलाइन में, क्योंकि चाचा का देहांत हो गया छुत में, खाली मैं आपको आवाज सुन रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। ओम शांति। अगर क्वेश्चन नहीं है तो अंत में मैं यही कहूंगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपने कीमती समय में से कुछ मूल्यवान अक्षर निकाल करके हमारे साथ आए, हमें इस वेबिनार को चलाने में सहायता दी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंत में मैं एक बात और कहूंगा, हमारा YouTube चैनल गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। आप सभी प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर भी हम रील के माध्यम से और रिकॉर्डिंग के माध्यम से, डिस्कस के माध्यम से हम वीडियोज अपलोड करते हैं। तो जिनको ज्ञान की वृद्धि में भी सहायता मिलेगी, साथ ही साथ जो लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ और सीखने के लिए, कुछ और करने के लिए, कुछ अपडेट करने के लिए, उसमें भी सहायक होगा। एक बार फिर मैं अंशुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इजाजत हो तो अभी विश्राम की ओर चलते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप सीनियर मोस्ट हैं, इजाजत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, अंशुल जी। थैंक यू।